गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले एक चैप्टर नंबर 6 ऑफ स्टैंडर्ड 8। तो इसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग शॉर्ट में पूरा फिनिश ऑफ करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? एलिमेंट। क्या क्या याद रखना एलिमेंट में, वो पॉइंट्स आपको मैं पहले बता के रख रहा हूँ। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस सिर्फ कितना रहेगा? एक। और वो क्या रहेगा? एलिमेंट इटसेल्फ। ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा? अलाइक रहेगा। एटम्स कैसे ज्वाइंड है एक दूसरे से? केमिकल बॉन्ड से। बस ये तीन पॉइंट्स आपको याद रख। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या है? जैसे कि मुझे क्या बनाने का है? एक सोडियम का क्रिस्टल बनाना। तो सोडियम का जो क्रिस्टल है, ये एक्चुअल में किसका बना रहेगा? सोडियम का क्या रहेगा? इसमें एटम्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम के क्या रहने वाले? एटम्स रहेंगे। तो ये जो सोडियम के एटम्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें सब दिख रहा है ना, सब सोडियम है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, और वो क्या रहेगा? एलिमेंट इटसेल्फ। दूसरा क्या बोला गया? एक एग्जांपल लेता हूं। लेट से मैंने एक ग्लास जार के अंदर क्या क्या नाइट्रोजन गैस भरा है। तो इसमें क्या रहेगा? नाइट्रोजन का क्या रहने वाला है? यहाँ पे सारे क्या रहेंगे? नाइट्रोजन के क्या रहने वाले? मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो आपके दिमाग में आएगा ये एटम एंड मॉलिक्यूल में फर्क क्या है? एटम में सिर्फ और सिर्फ कितना? एक ही सिंगल, ये रहेगा, एक ही सिंगल रहेगा। मॉलिक्यूल में क्या होता है? मॉलिक्यूल में यहाँ पे आप नोटिस हो रहा है, दो नाइट्रोजन, तो ये बन गया मॉलिक्यूल। एटम सिंगुलर है, मॉलिक्यूल क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। बस इतना याद रखना। जैसे कि ऑक्सीजन भी कैसे फॉर्म में रहेगा? ऑक्सीजन भी, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं दोनों ऑक्सीजन ही है, दोनों नाइट्रोजन ही है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। ये हो गया सबसे पहला। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कितना रहेगा? एक। और वो एलिमेंट इटसेल्फ। ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा? अलाइक रहेगा। कैसे जॉइंट एक दूसरे से? केमिकल बॉन्ड से जॉइंट। बॉन्ड बेसिकली क्या है? फोर्सेस है। ठीक है, एक और बात शॉर्ट में। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कितना? एक। और वो क्या रहेगा? एलिमेंट इटसेल्फ। ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा? अलाइक। जैसे इधर सोडियम के केस में सब सोडियम रहेगा, नाइट्रोजन गैस के केस में सब नाइट्रोजन गैस रहेगा। कैसे जॉइंट है एक दूसरे से? केमिकल बॉन्ड से। ओके, कंपाउंड। कंपाउंड में भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कितना रहेगा? एक। और वो क्या रहने वाला है? कंपाउंड इटसेल्फ। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक जार भर के क्या है? इसमें वाटर है। ठीक है, वाटर। अब इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स रहने वाले? इसके अंदर सारे जो मॉलिक्यूल्स रहने वाले, ये किसका रहने वाला है? H2O के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो ऑल मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा? अलाइक। क्या रहने वाले यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस एक रहेगा, और वो क्या रहेगा? कंपाउंड इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट है बोला है? केमिकल बॉन्ड से। तो इसका मतलब एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन एटम्स आर ज्वाइंट बाय क्या बोला है? केमिकल बॉन्ड्स। एलिमेंट्स एटम्स के अंदर ज्वाइंट है, कैसे बोला गया? केमिकल बॉन्ड से। ठीक है, तो पहले ये तीन पॉइंट्स आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या रहेगा? टू और मोर क्या रहेगा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या रहेगा? टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। लेट से मेरे पास यहाँ पे क्या, दैट इज एयर है। अब जब आप एयर देखोगे, एयर के अंदर आपको क्या मिलेगा? CO2, H2O, SO2, NO2, ये सारे गैसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है आपको? इवन ऑक्सीजन O2 मिलेगा, इवन N2 भी मिलेगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या रहेगा? टू, या टू से ज्यादा क्या रहेगा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे? N2O2 एलिमेंट्स है, एंड कंपाउंड्स रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या रहेगा? जिससे वो बनता है टू और मोर एलिमेंट्स, या क्या रहेगा? कंपाउंड्स। तो यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी आप नोटिस कर सकते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है? टू और क्या है? मोर टाइप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे CO2N2, CO2SO2, CO2O2, CO2H2O, CO2NO2, ये सब केमिकल बॉन्ड से ज्वाइंट है क्या? नहीं। सो देर आर नो केमिकल बॉन्ड्स। एक बार शॉर्ट में ये फर्स्ट थ्री पॉइंट्स हम लोग याद करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कितना? एक है। किसमें? एलिमेंट में। और वो क्या रहेगा? एलिमेंट इटसेल्फ। कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कितना रहेगा? एक। और वो क्या रहेगा? कंपाउंड इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या रहेगा? टू और मोर रहेगा। क्या बोला? टू और क्या रहने वाला है? मोर एलिमेंट्स और क्या रहेगा? कंपाउंड्स। यहाँ पे ऑल एटम्स मॉलिक्यूल्स अलाइक।
यहाँ पे ऑल मॉलिक्यूल्स अलाइक, इधर क्या रहेगा, एटम क्या बोलेंगे, देर आर टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देर आर टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स, यहाँ पे एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स, देर आर नो केमिकल बॉन्ड्स। एक बार शॉर्ट में, कौन सी सब्सटेंस कितना रहेगा, एक एलिमेंट इटसेल्फ, कौन सी सब्सटेंस कितना रहेगा, एक कंपाउंड इटसेल्फ, कौन सी सब्सटेंस कितना रहेगा, टू और मोर टाइप्स रहेगा या टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। यहाँ पे ऑल एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, अलाइक, ऑल मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, अलाइक, एटम्स मॉलिक्यूल्स कितना रहेगा, टू और मोर टाइप्स का रहेगा। एटम्स कैसे ज्वाइंट है, केमिकल बॉन्ड से, कंपाउंड्स में एटम्स इन मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड से ज्वाइंट है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, देर आर नो केमिकल बॉन्ड्स। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट आते कंपाउंड एंड क्या मिक्सचर के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है। प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या रहता है, सेम। जैसे कि वाटर में जो H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन रहेगा क्या रहेगा, 2:1, वैसे ही CO2 में भी क्या नोटिस करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन रहेगा कितना रहेगा, 1:2। तो प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हमेशा क्या रहेगा, सेम। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स चेंज हो सकता है। इसका क्या मतलब है, जैसे आप जूस बनाते हो, जूस में आप शुगर ऐड करोगे तो क्या होगा, स्वीटनेस बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस को चेंज कर सकते हो, इधर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे कि वाटर, वाटर किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है, फायर कैच करता है। और किसका बना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, फायर को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वाटर ये क्या है, लिक्विड है। दूसरा ये आग को बुझाता है। तो क्या नोटिस कर रहे हो आप, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो रहता है वो वाटर के पास नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जूस में आप क्या करो, शुगर ऐड करते रहो, क्या होगा, स्वीटनेस बढ़ेगा। तो जो शुगर का जो स्वीटनेस वाला प्रॉपर्टी है वो आपको मिक्सचर में मिल रहा है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। तो यहाँ पे लास्ट दो पॉइंट्स जल्दी याद करते। यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स सेम, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हमेशा रहेगा। यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जो कंपाउंड्स रहता है वो डिफरेंट रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जो मिक्सचर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर आते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या रहेगा, CO2H2O, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या रहेगा, एयर, और क्या रहेगा, सी वाटर। ठीक है, तो ये जस्ट अच्छे से गो थ्रू करना इजी है। लास्ट टाइम एक बार शॉर्ट में, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस एक रहेगा, एलिमेंट इटसेल्फ, इधर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कितना रहेगा, एक, कंपाउंड इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या रहेगा, टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड, ऑल एटम्स मॉलिक्यूल्स अलाइक, ऑल मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, अलाइक, एटम्स मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू और मोर टाइप्स, एटम्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स, atoms in molecules are joined by chemical bonds, there are no chemical bonds। कंपाउंड और मिक्सचर का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ये क्या रहने वाला है, दैट इज सेम, प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन चेंज। नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, किससे डिफरेंट रहने वाला है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या रहेगा, मिक्सचर क्या रहेगा, सेम एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल्स अब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड के पास क्या, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड के पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, गैसेस क्या, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, नो कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड्स मॉडरेटली कंप्रेसिबल है, इसको थोड़ा सा हम लोग कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबाना। गैसेस हाईली कंप्रेस है, गैसेस को हम लोग आराम से इसको कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड्स का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, इसकी वजह से क्या होता है, उसको स्ट्रक्चर है। लिक्विड्स के पास मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, गैसेस के बाद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। एक और बात, सॉलिड्स इनके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है, लिक्विड्स इनके पास सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम है। गैसेस के बाद नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स नॉट कंप्रेसिबल, liquids moderately compressible, gases highly compressible. Solids intermolecular forces are very strong, liquids intermolecular forces are moderate, gases intermolecular forces are very weak.
आई होप ये याद होएगा, इतना टफ नहीं है, गो थ्रू कर लेना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट बुक आंसर्स है, सबसे पहले आते हैं दैट इज क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड जिसको हम लोग हीट करते, एंड हीट करने पे ब्लैक कलर्ड क्या मिलता है, रेसिड्यू, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। फिर नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड जिसको हम लोग हीट करते स्ट्रांगली और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है टू गिव अ रेसिड्यू। डिकम्पोज मतलब क्या होगा, स्प्लिट होगा दो डिफरेंट चीजों में। एग्जाम्पल क्या है, कॉमन सॉल्ट एंड क्या है, रस्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इनका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स, एंड सेंटर में आपको क्या मिलेगा, मेटल एटम। हेमोग्लोबिन के सेंटर में रहेगा आयन, क्लोरोफिल के सेंटर में रहेगा मैग्नीशियम। एक और बार, फर्स्ट थ्री आंसर्स, compounds which on heating give a black colored residue of carbon are called organic compounds. Compounds on heating strongly decompose and leave a residue are called inorganic compounds. Molecules which have क्या बोला गया, complex structures and they have a central metal atom या have a metal atom at the center are called complex compounds. एग्जाम्पल्स याद रखना है, ऑर्गेनिक का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक का कॉमन सॉल्ट एंड रस्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का है हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल। फेस, फेस क्या रहता है, पार्ट ऑफ मैटर जिसका क्या रहेगा, कंपोजिशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। मतलब क्या है, जैसे कि वाटर एंड ऑयल को जब आप मिक्स करोगे, वाटर क्या होगा, एक फेज रहेगा, ऑयल क्या रहेगा, एक फेज रहेगा। तो वाटर का जो फेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलने वाला है, वाटर मिलेगा। ऑयल का जो फेज है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ऑयल। तो ये सिर्फ और सिर्फ पानी जो रहता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नेक्स्ट है होमोजीनस मिक्सचर, व्हेन ऑल कंपोनेंट्स किसमें प्रेजेंट है, एक ही फेज के अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ब्लू विट्रियोल इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, पानी के अंदर अच्छे से क्या हो जाता है, मिक्स होता है। ऐसे दो सेपरेट आपको दिखेगा नहीं, सब अच्छे से मिक्स होता है, ऐसे टाइप के मिक्सचर को होमोजेनस। ऑल कंपोनेंट्स मिक्सचर एक ही फेस के अंदर रहेगा। हेटेरोजेनस क्या रहेगा, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर क्या रहेगा, टू और मोर फेसेस। आप देख सकते हो क्लियरली, जैसे कि पानी के अंदर आपने मिट्टी डाला, वो मिट्टी क्या होता है, पार्टिकल्स जो रहता है वो फ्लोट भी नहीं होता है, सिंक भी नहीं होता है, लेकिन पानी के बीचों बीच रहता है। आप इजीली क्या कर सकते हो, दैट इज दो सेपरेट चीजें बता सकते हो। ऐसे टाइप के इसको आप क्या बोलते हो, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। एक और बात, होमोजीनस मिक्सचर क्या है, व्हेन ऑल कंपोनेंट्स मिक्सचर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल फेस में रहेगा। हेट्रोजीनस में क्या होएगा, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर इन टू और क्या है, मोर फेसेस। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है किसका, टू और मोर कंपोनेंट्स का। एक और बार, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है किसका, टू और मोर कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट जिसका प्रोपोर्शन लार्जेस्ट है, सॉल्वेंट। कंपोनेंट जिसका प्रोपोर्शन लेस है, सोल्यूट। प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉल्यूशन इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। एक और बार, सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर किसका, टू और मोर सब्सटेंस का। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में जो है सॉल्वेंट, लेस प्रोपोर्शन में जो है सोल्यूट, एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन इसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। आई होप ये पार्ट क्लियर है करके यहाँ तक। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइट इजीली पास होता है, पार्टिकल्स इनविजिबल है, दिखता है नहीं हमें अंदर, क्लियर और क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। एक और बार, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट, पार्टिकल्स रहेगा इनविजिबल रहेगा, लाइट इजीली इसके थ्रू क्या होता है, पास होता है। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है किसका, सॉलिड एंड ए लिक्विड। ठीक है, डायमीटर कितना है, 10⁻⁻⁴। ठीक है, उससे क्या है, लार्जर। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिजोल्व नहीं होता है, सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड का मतलब क्या है, फ्लोट भी नहीं होता है, सिंक भी नहीं होता है। पार्टिकल्स क्या है, विजिबल, विजिबल मतलब आपको आंखों से दिखता है। नेक्स्ट, ये क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, स्कैटर। स्कैटर मतलब क्या करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। एक और बार, कैसे टाइप का मिक्सचर है, सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर, किसके बीच में, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। डायमीटर इसका क्या रहेगा, डायमीटर इज मोर देन 10⁻⁻⁴ मीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिजोल्व नहीं होगा, किसमें डिजोल्व नहीं होगा, दैट इज जो भी सॉल्वेंट में उसमें, लेकिन क्या होगा, सस्पेंडेड रहेगा। सस्पेंडेड मतलब क्या है, फ्लोट भी नहीं होगा, सिंक भी नहीं होगा। पार्टिकल्स क्या रहेगा, इनविजिबल, सॉरी पार्टिकल्स मेरे हिसाब से विजिबल, पार्टिकल्स विजिबल है,
एंड क्या रहेगा, ये क्या कर सकता है, लाइट के बीम को क्या कर सकता है, स्कैटर। स्कैटर मतलब उसका डायरेक्शन को चेंज करेगा। लास्ट है कोलॉइड। कोलॉइड क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जो हम लोग को दिखता नहीं है, जिसमें पार्टिकल्स हमें दिखता नहीं है। पार्टिकल का साइज कितना है, 10⁻⁻⁵ क्या है, मीटर्स। एक और बार, ये क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आपको दिखते नहीं है। डायमीटर कितना है बोला गया, 10⁻⁵ मीटर्स है, विच इज और छोटा है। किससे, सस्पेंशन से। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड। पार्टिकल्स नॉट विजिबल है, लाइट को क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है। एक और बार शॉर्ट में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, किसके बीच में, टू और मोर क्या बोला गया, कंपोनेंट्स के बीच में। लार्जेस्ट जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट, लेस प्रोपोर्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, क्लियर और क्या रहने वाला है, ट्रांसपेरेंट। पार्टिकल्स जो रहेगा इनविजिबल। लाइट क्या होगा, दैट इज कैन इजिली पास, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सस्पेंशन, हेटेरोजेनस मिक्सचर है किसका, सॉलिड एंड लिक्विड। डायमीटर ऑफ पार्टिकल क्या है, 10 दैट इज -4 मीटर से क्या ज्यादा। कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसॉल्व नहीं होगा, पार्टिकल सस्पेंडेड रहेगा। पार्टिकल्स क्या रहेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, लाइट को क्या करेगा, ये स्कैटर करेगा। कोलॉइड, कोलॉइड क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स क्या है, इनविजिबल है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 10⁻⁵ है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली क्या है, इसमें स्प्रेड है। दूसरा, पार्टिकल्स इनविजिबल है। लाइट क्या हो सकता है, इसमें स्कैटर हो सकता है। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है करके। आपको बस इतना ही करके रखना है। आपको चाहिए तो शायद एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, दैट इज सोल्यूशन एंड सस्पेंशन का डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या बोलेंगे, सोल्यूशन के नीचे होमोजेनस, इधर क्या लिखेंगे, हेटेरोजेनस। यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे क्या रहेगा, पार्टिकल सस्पेंडेड। लाइट डज नॉट स्कैटर, यहाँ पे लाइट स्कैटर्स। ठीक है, पार्टिकल्स आर इनविजिबल, पार्टिकल्स आर विजिबल। आई होप ये आपको लिखने होगा। ये लिखने कब होगा, जब आपने दैट इज ये 7th 8th और 9th क्वेश्चन प्रॉपरली आपने बाय हार्ट किया रहेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स लाइक आपको है ना, दैट इज इसमें हेल्प करेगा, दैट इज इवन नेम द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। तो ये आप जस्ट गो थ्रू करके रखने, कभी कंप्लीट द फॉलोइंग में आ सकता है। सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट तीन चीजों में क्लासिफाइड है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल कौन रहेगा, सोडियम एंड आयन। नॉन मेटल क्या रहेगा, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। मेटेलॉइड क्या रहेगा, एग्जाम्पल याद रखना, सिलिकॉन, आर्सेनिक। फिर इसके बाद कंपाउंड। कंपाउंड कितने टाइप्स के, तीन। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक, कैम्फर, शुगर, यूरिया। इनऑर्गेनिक, कॉमन सॉल्ट एंड लाइमस्टोन। आप एक एग्जाम्पल याद किया तो भी चलेगा मुझे। कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल एंड क्या, दैट इज हेमोग्लोबिन। स्पेलिंग्स मेन प्रैक्टिस करना, स्पेलिंग्स नहीं करोगे तो आपको रॉन्ग ही मिलने वाला है। मिक्सचर कितने टाइप्स के, दो, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका रहेगा, दैट इज सोडा एंड क्या रहेगा, लेमोनेड। नेक्स्ट हेट्रोजीनस, दो टाइप का है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सस्पेंशन सैंड इन वाटर, डस्ट इन वाटर लिख सकते हैं। कोलॉइड में क्या लिखेंगे, दैट इज मिल्क। फिर मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर तीन टाइप के क्लासिफाइड है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड क्या बोला, मिक्सचर। एलिमेंट अभी क्या था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स। मिक्सचर, हेट्रोजीनस, होमोजीनस। होमोजीनस में क्या रहेगा, सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस में क्या रहेगा, सस्पेंशन एंड क्या रहेगा, कोलॉइड। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो ये जरा फ्लो चार्ट्स करके रखना। अब हम लोग जो न्यूमेरिकल रिलेटेड जो पार्ट है वो करेंगे, एंड इसका मैं पीडीएफ आपको दैट इज ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो ये टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आने का चांस बहुत है। तो मैं आपको सबके सब करके बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है कैसे करना है, जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले दैट इज हम लोग क्या लिखना है, इसको चार स्टेप्स है। तो स्टेप नंबर वन इज, आप क्या करोगे, राइट द सिंबल्स। ये सबसे पहला आपको करना है। तो सिंबल्स क्या है, एक रहेगा कार्बन, दूसरा क्या रहेगा, क्लोरीन। फिर नेक्स्ट है दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, दैट इज राइट द वैलेंसीज। तो कार्बन के नीचे जो वैलेंसी रहेगा कितना होगा, दैट इज 4। क्लोरीन के नीचे जो वैलेंसी रहेगा कितना होगा, दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट आते दैट इज स्टेप नंबर क्या है, 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इसके नीचे आएगा 4। यहाँ पे क्लोरीन के नीचे क्या आएगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। कार्बन किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। लास्ट है स्टेप नंबर, यहाँ पे क्या रहेगा, 4। क्या रहेगा,
राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? कार्बन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। क्लोरीन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से। तो आएगा क्या? CCl क्या होगा? 4। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बी वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप 1 रहेगा। स्टेप 1 यहाँ पे रहने वाला है राइट द सिंबल्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग सिंबल्स लिखेंगे। एक रहेगा नाइट्रोजन, दूसरा यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे रहेगा राइट द वैलेंसीज। यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर रहेगा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन रहेगा 3, हाइड्रोजन रहेगा 5। फिर नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ओवर हियर विल बी क्या? दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा 3, इधर होगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 1 से, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे N किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से। हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 3 से। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में यहाँ पे क्या होगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज राइट द सिंबल्स। तो यहाँ पे सिंबल लिखने पे इधर आएगा कार्बन, इधर आएगा ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 2 इज राइट द वैलेंसीज। तो यहाँ पे वैलेंसीज क्या रहेगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसका नीचे क्या आएगा? 4। इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा? 2। 2 1 जा, यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 जा। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे होगा दैट इज क्रॉस क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे होगा सी, इधर होगा ओ, इधर रहेगा 2, इधर रहेगा 1। नेक्स्ट इज यहाँ पे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 रहेगा राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इधर आएगा सी। ऑक्सीजन जो है ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से। ओके, अब लास्ट पार्ट दैट इज कौन सा है? डी पार्ट पे आते। ठीक है, जब भी ऐसा कॉमन टेबल रहेगा ना, तो जैसे कि ये 2 के टेबल में आता है, इसीलिए मैंने क्या किया? दोनों को कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो ऐसे देखा, अभी इधर नहीं हो रहा था, इधर 1 और 4 में कुछ कॉमन टेबल नहीं। 3 और 1 में सिर्फ और सिर्फ 1 का टेबल कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 के साथ साथ 2 का टेबल भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो डी वाले पार्ट पे यहाँ पे क्या दिया? दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे रहेगा, दैट इज हमें क्या करना है? राइट द सिंबल्स। तो इधर सिंबल्स लिखते हैं सबसे पहले। इधर कौन आएगा? दैट इज कैल्शियम। दूसरा यहाँ पे क्या आने वाला? दैट इज ऑक्सीजन। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज राइट द वैलेंसीज। तो कैल्शियम के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 2। ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 1 जा, यहाँ पे भी 2 1 जा। स्टेप नंबर 3 जो है, स्टेप नंबर 3 इज दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसके नीचे 1, इसके नीचे क्या रहेगा? 1। फिर लास्ट आते, दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे क्या रहेगा? कैल्शियम, इधर रहने वाला है ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट आते, दैट इज साइंटिफिक रीजन जो है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का। हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल, ऑक्सीजन हेल्प्स कंबशन, बट वाटर हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर। पहले आपको क्या बताना है? वाटर क्या है? कंपाउंड। किसका कंपाउंड है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। कंपाउंड में क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, देयरफॉर हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल है। पूरा क्वेश्चन लिखना है, इजी है। वाटर कंपाउंड है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कंपाउंड में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपना प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं कर पाता है। आई होप ये पार्ट क्लियर है करके।
नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। यहाँ पे कोलॉइड क्या है, हेट्रोजीनस है। इसका पार्टिकल का जो साइज है कितना है, 10⁻⁻⁵मीटर। पार्टिकल्स कैन इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। देयरफॉर आई होप ये पार्ट क्लियर है। कोलॉइड हेटेरोजेनस मिक्सचर है इन विच पार्टिकल्स आर इनविजिबल। जो आपने पहले आंसर पढ़ा वही पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो। द पार्टिकल साइज इज कितना, 10⁻⁻⁵मीटर। द पार्टिकल्स कैन इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। Therefore, constituent substance of colloid cannot be separated by ordinary filtration. नेक्स्ट आता है सी वाले पार्ट पे। लेमन शरबत हैज स्वीट सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट एंड इट कैन बी पोर्ड, किसमें बोला गया, इन अ ग्लास। लेमन शरबत क्या है, मिक्सचर। किसका मिक्सचर है, लेमन जूस, शुगर, सॉल्ट एंड H2O वाटर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपना प्रॉपर्टीज क्या करता है, रिटेन करता है। मिक्सचर है, मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस अपना प्रॉपर्टीज क्या करता है, रिटेन। हमने पहले भी बाय आउट किया है। एक और बार, लेमन शरबत क्या है, मिक्सचर। किसका मिक्सचर है, दैट इज लेमन जूस, सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट का। जब ये फॉर्म होता है देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपना प्रॉपर्टीज क्या कर पाता है, रिटेन कर पाता है। आगे, सॉलिड मैटर में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है। फोर्सेस बिटवीन एटम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड्स में फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग इनफ है कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ये पे पार्ट क्लियर है। फोर्सेस बिटवीन एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड्स में क्या फोर्सेस क्या स्ट्रॉन्ग इनफ है क्या करने के लिए, कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। देयरफॉर अ सॉलिड मैटर हैज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आई होप ये पार्ट यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। नेक्स्ट आते हैं वाटर इज अ कंपाउंड। तो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशियो ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, दैट इज 1:8। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपना प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाता है, इसलिए वाटर क्या है, दैट इज कंपाउंड। एक और बार, वाटर इज मेड अप ऑफ क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। व्हेन वाटर इज फॉर्म, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना रहेगा, दैट इज 1 क्या रहेगा, 8। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या करता है, अपना प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं कर पाता है, देयरफॉर वाटर क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। एक और बार, किसका बना वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। रेशियो वेट किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना है, 1:8। कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं कर पाता है, देयरफॉर वाटर क्या रहेगा, कंपाउंड। नेक्स्ट है मिल्क इज अ मिक्सचर। तो मिल्क इज अ मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, लैक्टोज। वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, लैक्टोज। वाटर किसमें, लार्ज प्रोपोर्शन में, इसीलिए दैट इज क्या है, मिल्क कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। इसमें लैक्टोज है, इसीलिए क्या है, मिल्क को एक स्वीट टेस्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है, इसीलिए मिल्क क्या है, मिक्सचर। एक और बार, मिल्क मिक्सचर है, किसका, वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, लैक्टोज। वाटर लार्ज प्रोपोर्शन में, इसीलिए मिल्क इज इन लिक्विड स्टेट। इसमें लैक्टोज है, इसीलिए मिल्क हैज स्वीट टेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है, इसीलिए मिल्क क्या है, मिक्सचर। एक और बार स्टार्टिंग से, हाइड्रोजन कंबस्टिबल वो वाला सारे रिएक्शन स्टार्टिंग से करेंगे। वाटर इज अ कंपाउंड, किसका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, देयरफॉर फिर कोलॉइड हेटेरोजेनस मिक्सचर है इन विच पार्टिकल्स आर इनविजिबल। द साइज ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 10⁻⁻⁵मीटर। इट कैन इजिली पास टू फिल्टर पेपर। फिर लेमन, लेमन शरबत मिक्सचर है, किसका, वाटर, लेमन जूस, फिर सॉल्ट, शुगर का। फिर फॉर्मेशन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्या है, रिटेन। फिर फोर्सेस बिटवीन एटम्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द लार्जेस्ट, देयरफॉर क्या होगा, a solid matter has properties of definite shape and volume. Water is a compound. Water is made up of hydrogen, oxygen. The ratio of weight of hydrogen oxygen कितना रहेगा, 1 क्या रहेगा, 8। Constituent elements do not retain their properties. Therefore, water is a compound. Milk is a mixture. Milk is mixture, किसका, water, fats, proteins and lactose. Water largest proportion में, इसे कौन सी स्टेट, लिक्विड स्टेट। लैक्टोज शुगर है, स्वीट टेस्ट रहेगा मिल्क को। प्रॉपर्टीज आर रिटेन, देयरफॉर मिल्क क्या रहेगा, मिक्सचर। आई होप ये पार्ट यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखने बोला है, तो हम लोग वो करेंगे, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिक्विड एलिमेंट। तो लिक्विड एलिमेंट यहाँ पे कौन रहेगा, दैट इज एक रह सकता है मर्क्यूरी, दूसरा हो सकता है गैलियम, और एक हो सकता है दैट इज ब्रोमीन। गैशियस एलिमेंट, गैशियस एलिमेंट कौन हो सकता है, दैट इज ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज नाइट्रोजन। कोई भी आप गैस का नाम आपको पता है आप लिख सकते, क्लोरीन। सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड में कोई भी मेटल का आप एग्जांपल लिख सकते हो, दैट इज सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, आपको जो पता है वो लिखना। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर किसका रहेगा, दैट इज अच्छे से मिक्स्ड रहेगा, सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड दूसरा आप यहाँ पे और एक चीज क्या मेंशन कर सकते हो, दैट इज एयर भी लिख सकते हो होमोजेनियस मिक्सचर का। नेक्स्ट है कोलॉइड। कोलॉइड में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक लिख सकते हैं, दैट इज मिल्क। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, इवन ब्लड भी चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ब्लड भी रहेगा। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स है, चाहे तो यूरिया, कैम्फर, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसका आप ले सकते हो हेमोग्लोबिन, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज क्लोरोफिल। मेन आपको पता रहना चाहिए इसके अंदर क्या रहता है, आयन, क्लोरोफिल के अंदर क्या रहता है, मैग्नीशियम। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे रहेगा, दैट इज लाइमस्टोन। फिर आएगा वाटर, वाटर के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, CO2, ये सब। नेक्स्ट मेटलॉइड, मेटलॉइड में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सिलिकॉन, एंड क्या रहेगा, आर्सेनिक। एलिमेंट विथ वैलेंसी 1, ये कौन रहने वाला है यहाँ पे, सोडियम। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेशियम, इवन हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। एलिमेंट विथ वैलेंसी 2, एक कौन रहने वाला है यहाँ पे, मैग्नीशियम। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज कैल्शियम। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, राइट द नेम्स एंड द सिंबल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वैलेंसीज फ्रॉम द फॉर्मूला गिवन। तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या दिया, KCl। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, एक कौन है यहाँ पे, पोटेशियम। दूसरा कौन है यहाँ पे, क्लोरीन। ठीक है, कितना है, दोनों का नंबर कितना है, 1। तो इनका जो वैलेंसीज भी रहेगा, या वैलेंसी कितना रहेगा, 1। क्लोरीन का भी कितना रहेगा, 1। ठीक है। नेक्स्ट है HBr। ठीक है, राइट द नेम्स एंड सिंबल्स बोला है। तो इसका नाम क्या रहने वाला है, इसका नाम रहेगा, दैट इज पोटेशियम। इसका नाम यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज क्लोरीन रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे HBr, किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन, एंड किसका है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे रहने वाला है हाइड्रोजन, यहाँ पे रहने वाला है ब्रोमीन। दोनों का वैलेंसी कितना रहेगा, 1:, क्या रहेगा, 1, क्योंकि नंबर दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम एंड क्या, Br2। मैग्नीशियम और क्या रहेगा यहाँ पे, Br2 मत लिखना, वो गलती मत करना। ब्रोमीन कितना है, 2। 2 किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि वो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, कि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा, 2। ब्रोमीन का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। आई होप पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है दैट इज K2O। कौन कौन है, एक एक के मतलब इधर क्या होगा, पोटेशियम। ठीक, अगर आपको ये नहीं समझा मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये Br2 आया कहाँ से, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, ये किससे मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, 1 से। इसीलिए मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या रहेगा, 2। ब्रोमीन का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। ये पे पार्ट क्लियर है। जैसे इधर देखो K2O दिया है, ये 2 आया कहाँ से, ये क्योंकि ये 2 से क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, O यहाँ पे क्या रहने वाला है, ऑक्सीजन। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, पोटेशियम का वैलेंसी कितना है, 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, 2। जो नंबर है उसको क्या करो, दैट इज पोटेशियम अगर 2 दिख रहा है मतलब उसका वैलेंसी ऑक्सीजन का कितना रहेगा, 2। ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, इसका मतलब पोटेशियम का वैलेंसी कितना रहेगा, 1। बेसिकली आपको क्या करना है, दैट इज रिवर्स लॉजिक लगाना है यहाँ। आई होप ये पार्ट क्लियर है। यहाँ पे इधर क्या आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी,
ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा 2, पोटेशियम का क्या होगा 1। कैसे किया वापस समझाता हूँ। पोटेशियम 2 है मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन 1 है मतलब पोटेशियम का वैलेंसी कितना होगा 1। नेक्स्ट है NaH, यहाँ पे कौन रहेगा Na मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है सोडियम। नेक्स्ट है H मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है हाइड्रोजन। सोडियम का वैलेंसी कितना रहेगा 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ पे कितना होगा 1, बिकॉज सोडियम भी एक है हाइड्रोजन भी कितना है 1। नेक्स्ट है यहाँ पे CaCl2, ये दो चीजों का बना है। एक है सी मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कैल्शियम, दूसरा रहेगा यहाँ पे Cl मतलब यहाँ पे क्या रहेगा क्लोरीन। कैल्शियम एक है मतलब क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्लोरीन 2 है मतलब कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा 2 होगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है CCl4, यहाँ पे सी मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है कार्बन। नेक्स्ट है यहाँ पे Cl मतलब यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज क्लोरीन। ओके, क्लोरीन कितना है 4 मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना है 4, कार्बन कितना है 1 मतलब क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1। आई होप यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है H और क्या दिया गया दैट इज I दिया गया। H मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज हाइड्रोजन, I मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज आयोडीन। हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे कितना रहेगा वैलेंसी कितना है हाइड्रोजन एक है मतलब आयोडीन का वैलेंसी कितना है 1, आयोडीन 1 है मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा यहाँ पे 1 होगा। आई होप फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके मैंने। नेक्स्ट इज यहाँ पे HI, यहाँ पे रहेगा दैट इज H2S। H यहाँ पे कौन रहेगा हाइड्रोजन एंड S मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज सल्फर। ओके, क्या नोटिस है हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है मतलब सल्फर का वैलेंसी कितना होगा 2, सल्फर एक है मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा दैट इज 1। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज यहाँ पे दिए Na2S। ओके, तो यहाँ पे Na मतलब क्या रहेगा दैट इज सोडियम। नेक्स्ट यहाँ पे है सल्फर, सोडियम कितना है 2 मतलब सल्फर का वैलेंसी कितना होगा 2, सल्फर एक है मतलब सोडियम का वैलेंसी कितना होगा दैट इज 1। नेक्स्ट है FeS, अब ये पार्ट जस्ट आपको बायट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे Fe मतलब क्या रहेगा आयन। नेक्स्ट है यहाँ पे S क्या रहेगा दैट इज सल्फर। यहाँ पे क्लियरली कुछ वैलेंसीज कुछ पता नहीं है, तो आप क्या याद रखना यहाँ पे कितना रहेगा दैट इज 2 रहेगा। ठीक है, यही बस है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज BaCl2, एक है Ba मतलब यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज बेरियम, दूसरा यहाँ पे क्या है Cl मतलब यहाँ पे क्या होगा दैट इज क्लोरीन। ओके, बेरियम एक है मतलब क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा 1, क्लोरीन 2 है मतलब बेरियम का वैलेंसी यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट वापस वही सम बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको मालूम है इसमें 4 स्टेप्स में आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे रहेगा स्टेप नंबर 1, क्या करना है राइट द सिंबल्स। तो मैं अभी इस बार डायरेक्टली कर रहा हूँ कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2 क्या करना है उसके नीचे उसका वैलेंसी लिखना है, तो हाइड्रोजन के नीचे वैलेंसी कितना होगा 1। स्टेप नंबर 3 क्या करना है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 4 मल्टीप्लाई होगा इससे। स्टेप नंबर 4 इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 4 से। सेकेंड सेकेंड इज NH। स्टेप नंबर 1 इज राइट द यहाँ पे क्या है जो भी वैलेंसीज है वो। स्टेप नंबर 2 इज नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना दिया है 3, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना दिया है 1। स्टेप नंबर 3 इज दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना। स्टेप नंबर 4 इज नाइट्रोजन मल्टीप्लाई होगा 1 से, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई होगा 3 से। ओके, थर्ड वाला सम में स्टेप नंबर 1 इज, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या रहेगा आयन एंड क्या दिया सल्फर। स्टेप नंबर 2 इज आयन के नीचे यहाँ पे होगा 2, सल्फर के नीचे यहाँ पे होगा 2, ये कैंसिल होगा, कैंसिल आउट होगा। स्टेप नंबर 3 इज क्या करना है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
एंड स्टेप नंबर 4 इज, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज ठीक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। फिर आते फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे दिया स्टेप नंबर 1, राइट क्या करना है, सिंबल्स। स्टेप नंबर 2 इज, इनके नीचे क्या करना है, उनका वैलेंसीज को लिखना है। फिर स्टेप नंबर 3 इज, यहाँ पे होगा कार्बन, इधर होगा ऑक्सीजन, इधर 2 और यहाँ पे होगा 1। क्या करना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एंड स्टेप नंबर 4, कार्बन मल्टीप्लाई होगा 1 से, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CO2। आई होप ये पार्ट यहाँ तक आपको अच्छे से एंड प्रॉपरली क्या है, क्लियर है करके। ओके, वापस यहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चंस दिए गए। सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे स्टेप नंबर क्या है, 1, राइट द सिंबल्स विद हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन। स्टेप नंबर 2, राइट द वैलेंसीज। फिर स्टेप नंबर 3, यहाँ पे करना क्या, दैट इज, ओ सॉरी मेरा गलती है, ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पे 2 है। क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 4, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से, तो क्या रहेगा, दैट इज H2O। फिर आते सेकंड पार्ट पे, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे रहेगा राइट द सिंबल्स, तो इधर रहेगा नाइट्रोजन, इधर रहेगा दैट इज हाइड्रोजन। स्टेप नंबर 2, क्या करना है, वैलेंसीज लिखना है, यहाँ पे होगा 3, हाइड्रोजन नीचे वैल्यू कितना होगा, 1। स्टेप नंबर 3, क्या करना है, दैट इज यहाँ पे हम लोग करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड स्टेप नंबर 4, क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो इधर क्या आएगा, NH क्या होगा, 3। फिर नेक्स्ट आते दैट इज थर्ड वाले पार्ट पे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज राइट द सिंबल्स, तो Fe, और इधर क्या होगा, दैट इज यहाँ पे रहने वाला है ऑक्सीजन, सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे सल्फर रहेगा। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज राइट द वैलेंसीज, इधर 2 है, इधर 2, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए कैंसिल आउट होगा यहाँ पे। स्टेप नंबर 3, हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 4, इधर आएगा Fe और क्या होगा, S। ठीक, आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ मेनी केमिकल बॉन्ड्स आर देयर इन ईच, तो मैं आपको जस्ट इसका स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन में वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे कितना कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे कितना होगा, 1। ये बस आप याद रखना है। ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि वैलेंसी 2 है, इसके लिए 2 बॉन्ड बनाएगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा, 2। नाइट्रोजन ये यहाँ पे कितना बॉन्ड्स बनाएगा, 3। ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंसी, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना दिया, 3, तो 3 बॉन्ड्स बनाएगा। अभी के लिए आप बस ऐसे ही याद रखो, जब आप क्या रहोगे, 9th और 10th में जाओगे, तब आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स का टॉपिक जब समझाया जाएगा, तब ये पार्ट अच्छे से क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ हम लोग का 6th का जो जो इंपॉर्टेंट सम्स वगैरह जो है, वो सब हमने कवर अप कर लिया है, तो अच्छे से जस्ट इसको गो थ्रू करके जा। ठीक, थैंक यू।